कानपुर के छोटे सेंट्रल पार्क में इस बार डांडिया महोत्सव का आयोजन कुछ खास तरीके से हो रहा है। आयोजक राघवेंद्र मिश्र ने इस साल डांडिया नाइट के लिए 5 अनिवार्य नियम तय किए हैं। इन नियमों के तहत माथे पर तिलक, हाथों में कलावा, आधार कार्ड, गंगा जल से आचमन और मां दुर्गा की तस्वीर के आगे नमन करना जरूरी होगा। आयोजकों का कहना है कि केवल वही लोग डांडिया में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने इन नियमों का पालन किया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे घर भेजा जाएगा और परंपराओं के अनुसार मुंडन, गंगाजल और गौमूत्र से आचमन करवाकर उसे वापस परंपरा में लाया जाएगा। नवरात्रि के मौके पर डांडिया के आयोजन की प्रथा बहुत पुरानी है। ये प्रथा लगातार बढ़ती जा रही है और बड़ी संख्या में अब कानपुर में भी इस तरीके के आयोजन होते हैं। डांडिया के आयोजन और गरबा के आयोजन यहाँ लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं, जिसका कि हिंदू समाज के लोगों ने कई बार विरोध किया है। इस बार एक आयोजन स्थल पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा बैनर लगा दिया गया है और लोगों को ताकीद किया गया है कि अगर यहाँ पर डांडिया खेलने के लिए आए तो इन सारे नियमों का यहाँ पर पालन करना पड़ेगा। प्रवेश के 5 नियम बताए गए हैं। पहला कि माथे पर तिलक लगा होना चाहिए, हाथों में कलावा होना चाहिए, साथ में आए तो आधार कार्ड लेकर के आए और सबसे बड़ी शर्त यह है कि गंगा जल और गौमूत्र का आचमन करना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ वारादेव और माँ दुर्गा की तस्वीर का नमन करना होगा। हमारे साथ आयोजक मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं कि इतनी कठोर शर्तें रखने की आखिर जरूरत क्या पड़ी थी, क्यों इस तरीके की शर्तें रखी गई। आप बताइए कि आपने ये जो शर्तें रखी है उन्हें क्यों रखा और किस तरीके से इसका पालन सुनिश्चित करेंगे। देखिए, ये कोई कठोर शर्त नहीं है, इसका अनुपालन हम कराएंगे, ये निश्चित रूप से कराएंगे। देश का हमारा, चूंकि कहते हैं ना, संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है और विशाल सागर समाज इसका, हम सब इसके बिंदु हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी अस्मिता के साथ में, हमारी अखंडता के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो माफी के योग्य नहीं है। आपने देखा होगा अभी पुलवामा के अंदर कैसे उन जिहादी आतंकवादियों ने ये पूछ कर मारा कि आप कौन हैं। हिंदू शब्द निकलते ही आपने गोलियों से भून दिया। आज लव जिहाद के नाम पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हिंदू नामों से तमाम जिहादियों के द्वारा तमाम प्रकार की आइडियो से हमारी छोटी बच्चियों को, हमारी बहनों को किस तरह से टारगेट करके उन्हें फैला फुसला कर घर से भगाकर, और जिस तरह का दुर्व्यवहार इन जिहादियों की मानसिकता के लोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आज अब समय आ गया है। हमें अपने, हम कहते हैं ना, शिक्षा बहुत अच्छी है, हम हाईटेक बनेंगे लेकिन संस्कृत के साथ में बनेंगे। तो शास्त्री नगर में इस डांडिया के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिमों की एंट्री के लिए सख्त नियम कानून लागू कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है इसके बावजूद भी अगर कोई यहाँ पर आ जाता है तो उसके साथ उस तरीके का व्यवहार होगा कि उसे सनातन धर्म में प्रवेश करा दिया गया हो। उसे गंगा जल से स्नान कराया जाएगा, उसके सिर का मुंडन कराया जाएगा, उसे गौमूत्र और गंगा जल से आचमन कराया जाएगा। वीडियो जनता शिक्षा श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।